Welcome viewers, you are watching our channel The Educational Hub. आज का हमारा टॉपिक है literary devices. Literary devices are various elements and techniques that writers use to express their ideas and enhance their writing. इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइसेस ऐसी चीज़ों और ऐसी टेक्निक्स को कहते हैं जिससे राइटर अपने कंटेंट को, अपनी राइटिंग को क्रिएटिव बनाता है या इन्हांस करता है. अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एक राइटर एक बात ये भी लिख सकता है दैट ही इज़ टू टॉल, लेकिन अगर वो इसकी जगह लिखे दैट ही इज़ एज टॉल एज अ ट्री, तो यहाँ पे राइटर ने एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है और अपने सेंटेंस को क्रिएटिव बनाया है. तो लिटरेरी डिवाइसेस ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिससे राइटर अपनी राइटिंग को, अपने कंटेंट को इन्हांस करता है. लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारी तरह की होती हैं, बट सम मेजर लिटरेरी डिवाइसेस आर एज फॉलोज. नंबर 1 सिमिली, नंबर 2 मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोली. हमारी पहली लिटरेरी डिवाइस है सिमिली. A simile is a figure of speech in which comparison between two different things is expressed through the use of like or as. Simile ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम दो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, यानी उनको कंपेयर करके देखते हैं, और जिन वर्ड्स के ज़रिए हम उनको कंपेयर करते हैं वो हैं लाइक और एस. Some common examples of simile are as follows. Number 1, Ali is as brave as a lion. इस एग्जाम्पल में अली की बहादुरी को लायन से कंपेयर किया गया है और जिस वर्ड से कंपेयर किया है राइटर ने वो है एस. अगर हम सेकंड एग्जाम्पल देखें तो ये है इट मूव्स लाइक अ स्नेल. यहाँ इस सेंटेंस में किसी चीज़ के स्लो होने को राइटर ने स्नेल से कंपेयर किया है विद यूज ऑफ वर्ड लाइक. थर्ड एग्जाम्पल इज ही इज़ एज टॉल एज अ ट्री. इस सेंटेंस में किसी के टॉल होने को ट्री से कंपेयर किया गया है और जिस वर्ड के ज़रिए कंपेयर किया है वो है एस. हमारी सेकंड लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर. अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. एज अ लिटरेरी डिवाइस मेटाफर डिफर्स फ्रॉम सिमिली बाय यूज ऑफ लाइक और एस. मेटाफर एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम दो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन विदाउट यूज ऑफ लाइक और एस. इसमें हम लाइक और एस का यूज़ नहीं करते और इसी वजह से ये लिटरेरी डिवाइस हमारी प्रीवियस लिटरेरी डिवाइस सिमिली से डिफ़र करती है. मेटाफर डू नॉट यूज़ लाइक और एस टू एक्सप्रेस कंपैरिजन while it usually uses is or are. मेटाफर सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे पास उसमें कंपैरिजन के लिए हम लाइक और एस वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि यूजुअली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर इज़ और आर वर्ड्स का यूज़ होता है, बट नॉट एवरी टाइम. सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर आर एज फॉलोज. नंबर 1, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट. इस एग्जाम्पल में स्नो को वाइट ब्लैंकेट कहा गया है, या ये कह सकते हैं कि स्नो को वाइट ब्लैंकेट से कंपेयर किया गया है विद द यूज़ ऑफ वर्ड इज़. नंबर 2, His heart of stone surprised me. इस सेंटेंस में राइटर ने किसी इंसान के सख्त दिल होने को पत्थर से कंपेयर किया है. अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इस सेंटेंस में ना तो वर्ड इस का यूज़ हुआ हुआ है और ना ही आर का यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन ये मेटाफर है. तो यही बात आपको ऊपर बताई गई है कि मेटाफर सेंटेंसेस जो हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ और आर का यूज़ होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. थर्ड, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. इस एग्जाम्पल में इस दुनिया को एक प्ले स्टेज से कंपेयर किया गया है विद द यूज ऑफ वर्ड इज. पर्सोनिफिकेशन. Personification is a figure of speech in which an idea or non-human thing is given human quality, feeling, or is spoken as if it were human. Personification एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन क्वालिटी देता है या किसी ह्यूमन फीलिंग के ज़रिए डिस्क्राइब करता है और पढ़ने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो नॉन लिविंग थिंग कोई ह्यूमन था. Some common examples of personification are as follows. Number 1, my alarm yelled at me this morning.
अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें राइटर ने अलार्म के बजने को एक ह्यूमन क्वालिटी यील्ड यानी चिल्लाने से डिस्क्राइब किया है। अलार्म एक नॉन लिविंग थिंग है, एक नॉन ह्यूमन थिंग है और इसको एक ह्यूमन क्वालिटी से डिस्क्राइब किया गया है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नंबर 2, द लीव्स डांस्ड ऑन द विंड। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें ये वर्ड डांस जो है ये ह्यूमन क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है और राइटर ने यहाँ इसको लीव्स के लिए यूज़ किया है। नंबर 3, द सन इज स्माइलिंग एट अस। इस सेंटेंस में द वर्ड स्माइलिंग इज डिस्क्राइबिंग अ ह्यूमन क्वालिटी बट द राइटर यूज्ड इट फॉर सन, सो दिस इज personification. Our last literary device is hyperbole. Hyperbole is a figure of speech that involves an over-exaggeration of ideas for attention or making something bigger or worse than in real. Hyperbole एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर किसी भी चीज़ पे अटेंशन हासिल करने के लिए या उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करता है। वो रियल में इतनी ज़्यादा नहीं होती चीज़, लेकिन उसको राइटर सेंटेंस में इतना बढ़ा के बयान करता है। So these type of sentences are known as hyperbole. Some common examples of hyperbole are as follows. Number 1, this bag weighs a ton. इस एग्जाम्पल में किसी बैग के भारी होने के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस बात को इतना बढ़ा के राइटर बयान कर रहा है that he is saying this bag weighs a ton. So this is hyperbole. Number 2, he is so hungry that he could eat a horse. इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें राइटर ने किसी की हंगरनेस को इतना ओवर एग्जैजुरेट किया है that he is saying that he could eat a horse, but we know that no one can eat a horse. Number 3, hooray, finally meet you after ages. इस सेंटेंस में कोई अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, कोई किसी अपने फ्रेंड से या किसी से भी बहुत टाइम बाद मिला है और अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। So he said finally meet you after ages, but this is not real. So this is all about hyperbole. I hope इन मेजर लिटरेरी डिवाइसेस के हवाले से आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी अब वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू।